आज जो है चैप्टर 2 के नए टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो स्टडी की थी उसमें हमने दो सेट्स के बीच में ऑर्डर पेयर कैसे निकाला जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग दो सेट के बीच रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर एक कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है। तो इसको समझने के लिए हम जो है मान लेते हैं एक सेट ए है जिसमें ए बी सी डी ये चार एलिमेंट है, या तीन ही मान लेते हैं। इसी तरीके से दूसरा सेट मान लेते हैं जिसमें आपका अली, भानु, चंद्रा और दिव्या। अब जैसा कि बच्चों आपको मैंने पहले बताया है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं उनके जो ऑर्डर पेयर होते हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करते हैं। अब जैसे कि इसमें हमारा 3 एलिमेंट है और इसमें हमारा 4 एलिमेंट है, तो यानी कि अगर हम इसका A क्रॉस B निकालते हैं तो वो आपका 3 इंटू 4 यानी कि 12 एलिमेंट आएंगे। अब 12 एलिमेंट क्या होगा वो देख लेते हैं। जैसे ए अली, ए भानु, ए चंद्रा, ए दिव्या, इसी तरीके से बी अली, बी भानु, बी चंद्रा, बी दिव्या, सी अली, सी भानु, सी चंद्रा और सी दिव्या। तो ये तो आपका A क्रॉस B हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 एलिमेंट आ गए। अब ये सिंपली आपका ऑर्डर पेयर है जो A क्रॉस B निकाला गया है। अब इसी में अगर कुछ स्पेसिफाई कर दिया जाए, जैसे कि A B C, इसमें आपका है अली, भानु, चंद्रा और दिव्या। इसमें ये स्पेसिफाई कर दिया जाए कि जो सेट ए का एलिमेंट है वो अल्फाबेट्स है और सेट बी के जो एलिमेंट है वो नेम ऑफ द स्टूडेंट है। और इसमें थोड़ा सा स्पेसिफाई ये कर दिया जाए कि जो सेट ए का एलिमेंट है वो सेट बी के नेम का पहला अल्फाबेट है। तो जैसे अली है तो इसका पहला अल्फाबेट क्या होगा? ए होगा, यानी ए से अली कनेक्ट हो जाएगा। फिर कहा जाए भानु, भानु में पहला अल्फाबेट क्या है? बी, तो ये बी से कनेक्ट हो जाएगा। फिर कहा जाए चंद्रा, चंद्रा में पहला अल्फाबेट है सी,
ये सी से कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्पेसिफिकेशन हो गया। जब दो सेट के एलिमेंट एक दूसरे से कुछ स्पेसिफिकली तरीके से अरेंज होते हैं, रिलेट होते हैं, तो उनके जो एलिमेंट कंसिडरेशन होते हैं वो आपका एक रिलेशन कहलाता है। और वो रिलेशन जो होता है वो आपका ए क्रॉस बी से ही निकाला जाता है। अब यानी कि अगर इसमें से देखें, इसके हिसाब से हम इसको इवैल्यूएट करें, तो ये और ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो आपको जो है हमारे द्वारा बताए गए कंडीशन से रिलेट कर रहे हैं। यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर से। आर इज इक्वल टू अली, ए अली, बी भानु, सी चंद्र। तो ये आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो अब हम आते हैं रिलेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है। A relation R from a non-empty set A to non-empty set B is a subset of Cartesian product। अब यहाँ पे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था, इसी का ये सबसेट है। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। The subset is derived from describing a relation between the first element and the second element of the order pair। मतलब जो सबसेट होगा वो एक पर्टिकुलर रिलेशन डिस्क्राइब करेगा ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के सेकेंड एलिमेंट से। मतलब ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट से कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशन दिया होगा वहां पे, उसको वो वेरीफाई करेगा बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी। यानी कि ये आपका एक रिलेशन हो गया। और कहा गया आगे, द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ये जो सेकेंड एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर में, ये फर्स्ट एलिमेंट के इमेज कहलाएंगे। यानी कि सेट ए के जो एलिमेंट होंगे इसका इमेज जो है सेट बी में होगा। यानी कि सेट बी के एलिमेंट्स जो होंगे वो कहलाएंगे आपके इमेज। तो सेट ए के एलिमेंट जो है वो प्री इमेज या ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। यानी कि सेट बी के एलिमेंट क्या कहलाएंगे, इमेज। ए के एलिमेंट प्री इमेज और ऑब्जेक्ट। जैसा आप समझना चाहें उसके हिसाब से आप उसे ऑब्जेक्ट का भी कह सकते हैं और प्री इमेज भी कह सकते हैं। तो सिंपली हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट का इमेज होता है, तो आप सेट ए के एलिमेंट को ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं और सेट बी के एलिमेंट को इमेज कह सकते हैं, या सेट बी के एलिमेंट को इमेज कह सकते हैं और सेट ए के एलिमेंट को प्री इमेज कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऑर्डर पेयर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लिया जाता है, इसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन जो होती है वही लिया जाता है। अब इस तरीके से अगर किसी रिलेशन को डिफाइन किया जाता है तो इसे कहा जाता है एरो डायग्राम मेथड। क्या कहा जाता है, एरो डायग्राम मेथड। एरो डायग्राम मेथड। अगर इस तरीके से हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये तो आप जानते हैं ये क्या है, रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। इसके अलावा रिलेशन को जो हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर रिलेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R इज इक्वल टू एक्स R इज इक्वल टू x, y
अल्फाबेट ऑफ y comma x comma y belong to a क्रॉस b। तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये आपका सेट बिल्डर मेथड हुआ, ये आपका रोस्टर मेथड हुआ, और अगर इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये आपका हुआ एरो डायग्राम मेथड। तो बच्चों ये तो हो गया कि रिलेशन क्या होता है। अब रिलेशन में कुछ चीजें भी होती हैं जो हमें इवैल्यूएट करनी होती हैं, जैसे कि रिलेशन के पहले एलिमेंट्स के सेट को हम क्या कहेंगे, दूसरे एलिमेंट के सेट को हम क्या कहेंगे, उसे भी समझ लेते हैं यहीं पे। जैसे कि सेट ए का या ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जो है, ऐसे सभी पहले एलिमेंट जो रिलेशन से जुड़े हुए हैं उन्हें कहा जाता है डोमेन। क्या कहा जाता है? डोमेन। यानी कि डोमेन तीन चीजें होती हैं किसी भी रिलेशन में इवैल्यूएट की जाती है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। वन बाय वन जानते हैं हम लोग ये क्या होती हैं ये चीजें। अब पहली चीज है डोमेन। डोमेन का मतलब ये हुआ कि रिलेशन में पहला एलिमेंट जिस सेट से आ रहा है वो पूरा का पूरा आपका डोमेन कहलाएगा। यानी कि यहाँ पहला एलिमेंट किससे आ रहा है? सेट ए से। तो डोमेन जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ए बी सी। और रेंज का मतलब ये होता है सेट बी के ऐसे एलिमेंट जो रिलेशन में कनेक्टेड है। जो रिलेशन देखिए सेट बी में यहाँ पे हम अली, भानु, चंद्रा, दिव्या चार एलिमेंट हमको दिख रहे हैं, लेकिन जो रिलेशन से कनेक्टेड है वो सिर्फ अली, भानु और चंद्रा ही है। दिव्या जो है वो रिलेशन से कनेक्टेड नहीं है। तो इसलिए जो है जो रेंज होगा आपका उसमें जो एलिमेंट कनेक्टेड होंगे सिर्फ वही रेंज की कैटेगरी में आएंगे। यानी कि यहाँ रेंज में जो आपका आ जाएगा वो हो जाएगा अली, भानु, चंद्रा। ये आपका होता है रेंज। और डोमेन, को डोमेन का मतलब होता है सेट बी के सभी एलिमेंट, चाहे वो कनेक्टेड हो और चाहे वो कनेक्टेड ना हो। तो यहाँ पे जो है सेट बी पूरा जो है अली, भानु, चंद्रा, ये पूरा का पूरा जो है आपका चंद्रा एंड दिव्या, ये पूरा का पूरा जो है आपका कोडोमेन हो जाएगा। अब एक बार फिर से अच्छे समझिए कि सेट ए के जो एलिमेंट होंगे वो डोमेन कहलाएंगे, सेट बी के जो एलिमेंट होंगे वो कोडोमेन कहलाएंगे, और सेट बी के जो एलिमेंट रिलेशन में कनेक्टेड होंगे वो रेंज कहलाएंगे। पूरा एलिमेंट रेंज नहीं कहलाएगा, जो एलिमेंट कनेक्टेड होंगे वही रेंज कहलाएंगे। अगर मान लीजिए पूरे एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं तो फिर उस केस में रेंज और कोडोमेन दोनों सेम होता। तो इस तरीके से हमने देखा कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीका हमने बताया, एक एरो डायग्राम मेथड, दूसरा आपका रोस्टर फॉर्म या टेबुलर मेथड, तीसरा आपका जो हमने बताया वो सेट बिल्डर मेथड बताया। इस तरीके से तीन तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉरी रिलेशन को। रिलेशन में तीन चीजें इवैल्यूएट करने का आती है अक्सर, जैसे डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो डोमेन का मतलब होता है कि सेट ए के एलिमेंट, रेंज का मतलब होता है सेट बी के ऐसे एलिमेंट जो रिलेशन से कनेक्टेड हैं, और कोडोमेन का मतलब होता है सेट बी के सारे एलिमेंट। आइए अब हम लोग एग्जांपल नंबर 7 एनसीईआरटी से
रिलेशन के बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 दिया हुआ है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A टू A, मतलब सेट A का ही सेट A से रिलेशन हमें डिफाइन करना है बाय, ये देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन को डिफाइन किया गया है R इक्वल टू x, y such that y is equal to x plus 1. Depict this relation using an arrow diagram. Write down the domain, codomain and range of R. तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको आसान बनाने के लिए पहले हम इसका एरो डायग्राम बना लेते हैं। एरो डायग्राम में क्या करना है, सेट A का कह रहा है सेट A से रिलेशन डिफाइन करना है हमें। सेट A का सेट A से ही हमें रिलेशन बनाना है। तो सेट A आपका हो गया 1 2 3 4 5 6। यहाँ बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6, दोनों ही सेट A है तो दोनों पे A लिखिए। अब क्या कह रहा है x, y, जैसा कि हम लोग जानते हैं x जो है वो पहले सेट से लिया जाएगा और y जो है वो दूसरे सेट से लिया जाएगा। अब स्पेसिफिकेशन क्या है कि जो y जो है वो x की वैल्यू से एक बड़ा है, यानी कि y की वैल्यू अगर x प्लस 1 है तो जैसे पहली वैल्यू क्या है x में 1 है, तो हम अगर 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा 2, यानी कि 1 किससे कनेक्ट हो जाएगा 2 से। ऐसे ही अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 यानी कि 3, तो ये किससे कनेक्ट हो जाएगा 3 से। सिमिलरली 3 4 से, 4 5 से, 5 6। तो ये आपका हो गया एरो डायग्राम। अब जब हम एरो डायग्राम बना लेंगे तो इसको बहुत ही आसानी के साथ जो है अब ये एरो डायग्राम मेथड बन गया। अब इसको हम सिंपली बहुत आसानी से रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। अब 6 तो किसी से कनेक्ट नहीं है, तो सिंपली ये आपका ये एरो डायग्राम हो गया और ये रोस्टर फॉर्म हो गया। दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज इसमें क्या पूछ रहा है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन आपका जो हो जाएगा रेंज और कोडोमेन। तो डोमेन में आपके जो है इसके हमने क्या बताया था, सेट A के एलिमेंट जो रिलेशन में कनेक्टेड है। तो सेट A के कौन कौन से एलिमेंट रिलेशन में कनेक्टेड 1 2 3 4 5। तो डोमेन जो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5। रेंज में क्या बताया था, सेट B के एलिमेंट जो रिलेशन से कनेक्टेड है। तो सेट B के एलिमेंट कौन से कनेक्टेड है 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। अब कोडोमेन में क्या हो जाएगा कि सेट B के सभी एलिमेंट। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट से रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, उसको एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डोमेन, रेंज और कोडोमेन सारी चीजें इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो बच्चों अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने बता दिया इसके बेसिस पे आप लोग एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।